गुड मॉर्निंग क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक चैप्टर एक्सरसाइज 14 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपके सामने इसी चैनल के माध्यम से भेज दूँगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर आप उसकी तैयारी करेंगे। अब देखिए इसमें है सब 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें देखिए ये कहानी है। ये कहानी क्या है तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित कहानी है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, राजेंद्र प्रसाद का रहन सहन और व्यवहार कैसा था, राजेंद्र प्रसाद पढ़ने में कैसे थे, आज़ादी की लड़ाई में राजेंद्र बाबू का क्या योगदान है, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब चुने गए और राजेंद्र प्रसाद क्या कहते थे, इत्यादि बातें आपको इस कहानी में लिखी हुई है। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था तो 3 दिसंबर 1884 को बिहार के छपरा जिले के छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। ये इनका बचपन पढ़ाई में ये बहुत तेज़ थे, हर परीक्षा में प्रथम आते। बड़े होकर इन्होंने वकालत की पढ़ाई की और बड़े वकील के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज़ादी की लड़ाई में एक बड़े नेता के रूप में इन्होंने देश की करोड़ों जनता को दिशा दी। अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। कानून का विद्वान होने के कारण इन्हें देश का संविधान निर्माण सभा का अध्यक्ष बनाया गया। हम जो आज संविधान को देखते हैं, जिसका पालन करते हैं, जिसके नियमों का पालन करते हैं, उस संविधान के निर्माण सभा में ये अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। इनके निर्देशन में देश का संविधान बना। आज हमारे देश का शासन इसी संविधान के आधार पर चल रहा है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद राष्ट्रपति होने पर भी उनका जीवन बड़ा ही सीधा साधा था। वे कहते थे हमारे देश की जनता जैसी है हमें उसी तरह रहना चाहिए। वे पूरे समय राष्ट्र के हित के लिए कार्य करते थे। 12 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रहकर उन्होंने देश की सेवा की। राजेंद्र प्रसाद का निधन 18 फरवरी 1963 को हुआ तो पूरा देश शोक में डूब गया। आज भी हम अपने पहले राष्ट्रपति को प्रति श्रद्धा से याद करते हैं। सादा जीवन और ऊंचे विचार पर चलकर हम भी महान बन सकते हैं, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो ये थी राजेंद्र प्रसाद की जीवनी। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर को आपको बताऊँगा।